अलीगढ़ के कप्तान कलानिधि नैथानी ने बीमार पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रखे हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी डरावनी है। छेड़खानी करने वाले मजनुओं का आतंक आज भी जारी है। शोहदों का आतंक आज भी समाज में रह रही बेटियों पर भारी पड़ रहा है। आज भी थाने चौकियों में गरीब मजदूर लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आज भी गरीबों को कुछ अहंकारी वर्दी वाले डांट फटकार के भगा देते हैं। कप्तान के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन चौकी थानों में कुछ लापरवाह पुलिसकर्मी आज भी गरीबों के साथ हुई घटनाओं को घटना नहीं मान रहे हैं। बता दें, बीते दिनों जीवनगढ़ जाकिर नगर में एक गरीब इंसान वकील अहमद सब्जी रेहड़ी पर बेचकर घर का गुजारा करता है। वकील अहमद खाना खाने गया तो उसकी नाबालिग लड़की रेहड़ी पर देखभाल को खड़ी हो जाती है। दो मनचले रेहड़ी पर आकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। लड़कियां विरोध करती हैं तो पिता भी आ जाते हैं। शोहदों को विरोध करना इतना नागवार गुजरता है, सब्जी बेचने वाले को सरे बाजार पीटते हैं, उसकी सब्जी फेंक देते हैं, इतना मारते हैं सब्जी वाले की पसलियां तक करा उठती हैं। शोर सुनकर सब्जी बेचने वाले की पत्नी भी आ जाती है, उसके भी आंख पर वार कर देते हैं। अच्छा, वकील अहमद जी कहाँ से आए हैं आप? जीवनगढ़ जाकिर नगर से। अच्छा, क्या मामला हुआ, किस मामले को लेके आए हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ। मैं ढकेल खड़ी करके करा। घर पर खाना खाने गया। मैंने बच्ची को अपनी खड़ा करा। उसकी बहन जो आई सब्जी लेने आई, वो आधे पैसों में सब्जी मांग रही, मेरी बच्ची ने नहीं दिया, उसको मारा। उसको मारने के बाद मेरी बड़ी लड़की आई, फिर उसको बड़ी लड़की को मार निकले। उसके दोनों भाई आ गए जी। मेरी बच्ची की बड़ी वाली लड़की से बदतमीजी कर निकले। फिर छोटी वाली मुझे बुलाना घर में गई, रोटी बस छेड़खानी कर रहा था। कौन था छेड़खानी कर रहा? जुनैद और दाऊद जैद। फिर क्या हुआ? मैं निकल कर आया, उसने मुझे गिरा दिया। मैं नंगा आया था, ये बच्ची रो रही थी, मैं निकल के आ रहा है, वो खाना छोड़कर ऐसे भागा। मैंने कहा क्या हुआ? जब तक देखा तो उसने मुझे भी नीचे गिरा लिया। पूरा महिला देख गया, पूरे घर वालों ने मुझे पूरे घर वालों ने पीटा। उसके हाथ में पंच वाला घूसा, उसने मेरे धैं घूसा। क्या लोग मारपीट करने वाले? इसकी शिकायत थाने पे करी है आपने? करी थी 3 दिन से कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरोगा जी से अभी भी बात करके आया हूँ मैं। तो वो जो कह रहे हैं मैं दूसरे मैटर में लगाऊँ, तुम्हारा मैटर देखूँ। तो मैंने ये भी कहा, मैंने कहा यहाँ पैसा भर दिया गया तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं ऊपर तक जाऊँगा। नहीं, ये भी क्या तकलीफ बढ़ रही है? मेरे तकलीफ बढ़ रही है तो बोले इलाज करा लो। तो मैंने कहा मुझ पर पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इलाज कराऊँ? मैं करने से तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी। वो लोग मालदार हैं, उन्होंने पैसा भर दिया, मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उसमें? कोई कार्रवाई नहीं करी। आज आप कहाँ हैं? आज मैं यहाँ पर आया हूँ साहब के पास। लड़ाई के बाद पुलिस को सूचना होती है, फिर वही लचर व्यवस्था के चलते घटना को ठंडावस्थे में थाना क्वार्सी में डाल दिया जाता है। कई दिनों के बाद भी पुलिस शोहदों तक नहीं पहुंच पाती। थाने से फटकार चौकी पर साहब का इंतजार। बस इसी जद्दोजहद में कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी शोहदा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हारकर पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस घायल अवस्था में शिकायत लेकर पहुंचता है। समझ में ये नहीं आता आखिर क्यों थानों से गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। थाना क्वार्सी में चौकी धोर्रा के इंचार्ज की शिकायत पीड़ित कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ के बदले सिर्फ थाना क्वार्सी से फटकार, चौकी धोर्रा से साहब का इंतजार ही मिला है। फिलहाल कप्तान कलानिधि नैथानी रात दिन एक करके कानून व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, लेकिन ऐसी फरियादियों की फरियाद अब भी जमकर थाना चौकियों के इंचार्जों की लापरवाही की पोल खोल रही है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। एक और खबर थाना क्वार्सी क्षेत्र के चौकी धोर्रा से जुड़ी है। एक पीड़ित चौकी इंचार्ज धोर्रा की शिकायत लेकर कप्तान ऑफिस पहुंचा है। पीड़ित पिता का कहना है उसकी नाबालिग बेटी को अपहरण किए हुए करीब 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। आदिल और फुरकान के खिलाफ FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक लड़की बरामद पुलिस नहीं कर पाई है। जब पुलिस अपने पे आती है तो मरे लोगों पर भी FIR दर्ज करके उसकी खोज शुरू कर देती है। उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो पुलिस बगले झाँककर शर्मिंदा भी हो जाती है। ऐसे मामले भी कई बार अखबार की सुर्खियां बने हैं। और अगर किसी घटना को न खोलने पर आए तो मजाल है अपराधी पकड़े जाए। सलाउद्दीन करीब 40 दिन से अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार क्वार्सी पुलिस से लगा रहा है, लेकिन ना तो क्वार्सी थाने के इंचार्ज के कानों पर इस गरीब इंसान की आवाज पहुंच रही है और न ही चौकी इंचार्ज धोर्रा कोई पहल करते नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मलाह के नंगले से। थाना क्वार्सी। अच्छा, क्या मामला हुआ, किस मामले को लेके आए? मैं उसका वो मेरी लड़की चली गई करीब 1.25 महीना करीब हो गया जी, और अभी तक हाथ नहीं आई है। लड़की नाबालिग क्या? नाबालिग लड़की है, 16 साल। कौन ले गया है? ये ले गया आदिल और फुरकान। कहाँ से? यहाँ से मलाह के नंगले। वो कहाँ के रहने वाले? ये एक तो यहीं के रहने वाले हैं दोनों।
तो मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो गया। तो कितने दिन हो गए मुकदमा दर्ज? 6 तारीख को हुआ है। फिर क्या हुआ है? कार्रवाई नहीं हुई? लड़की कार्रवाई बरामद नहीं हुई साहब, बहुत खुशामद कर रहे हैं, बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, मगर हो नहीं पाया कुछ। पुलिस नहीं सुन रही आप? नहीं सुन रही थी। क्या आईओ ना कौन है आईओ? आयु वो हैं अफसर अली साहब। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तू शिकायत कर ले, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा तेरा। शिकायत करे जा, तू एसएसपी से करे जा, डीआईजी से करे जा, जिससे दिल करे उससे कर ले शिकायत, लेकिन मेरे बस की नहीं है तेरा काम करना। अच्छा, लड़की को बरामद नहीं कर रही पुलिस? नहीं कर रही। सबूत भी दे दी हमने, सबूत भी दे दी। अगर मामला किसी मंत्री का होता तो फिर देखिए यही पुलिस जमीन की 7 तह तक घुसकर आरोपियों को बाहर निकाल लाती, लेकिन यहाँ तो मामला गरीब इंसान सलाउद्दीन का है, जिसकी आवाज थाने चौकी की दीवार से टकराकर बेअसर हो रही है। नगला मलार से लड़की गायब है, लेकिन अभी तक न लड़की मिली है और न ही आरोपियों को पुलिस अभी तक खोज पाई है। शिकायत करने पर सलाउद्दीन को मुकदमे के विवेचक धौर्रा चौकी इंचार्ज की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। कहीं भी जा, कहीं भी शिकायत कर, हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। कप्तान साहब, ये घटनाएं थाना क्वारसी चौकी धौर्रा क्षेत्र की हैं। क्या वाकई इन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? सोशल मीडिया पर पुलिस का गुड वर्क नजर आता है, लेकिन वास्तव में ऐसी तस्वीरें फिर एक बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। अलीगढ़ में कप्तान कलानिधि के आने से बहुत कुछ बदल तो गया है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी आज भी गरीब मजबूर लोगों की पीड़ा पर इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। आखिर गरीब लोग उनका बिगाड़ेंगे ही क्या? अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।